प्रियंका, भाई सरकार काम कर रही है। एयर टर्बाइन फ्यूल का दाम 8,000 8,500 रुपए प्रति किलोलीटर सरकार ने बढ़ा दिया। विदेशी फ्लाइट्स के लिए 100% से ज्यादा टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ा दिए। सरकार काम कर रही है। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज जब 1 अप्रैल आई तो आम जनता, जो आम जनमानस है, उसके ऊपर गाज गिर गई। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से यहाँ बैठ के ये गाना गा रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये जो रात में 30 तारीख की रात से 31 तारीख की सुबह तक जो ये लोग ये सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, उनको जाकर क्यों नहीं कहते? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता क्यों नहीं जाता वहां पर? कहता है कि आप लोग बेकार लाइन में लगे हुए, आपके घर पे हम सिलेंडर देख के आएंगे। पर इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जो लोग भूखे हैं, आप किस तरह देख के लोग जो है, बच्चे स्टूडेंट्स जो है, वो पूरी तरीके से घर वापस आने को मजबूर है, क्योंकि वो छोटा सिलेंडर जिस पर इन्होंने 51 रुपए बढ़ाए, आज वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा। और हकीकत ये है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं। और आप बात कर रही हैं कि उस हवाई यात्रा की, अरे भाई इनसे पूछिए ना, ये चप्पल पहनने वाले की इनकम कितनी बढ़ गई है? जो आपको पूछना है, आपको पूछना है, आप अपने एयर कंडीशनर ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, पूछना आपको है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बवाल कट गया इस देश में 2013 में। 400 रुपए का सिलेंडर था ना, रुपया 63 रुपए पर था ना, रुपया 63 रुपए पर डॉलर था। बवाल हो गया इस देश में, आंदोलन खड़ा हो गया। गरिमा जी मानने को तो तैयार हो, ये सरकार तो कह रही सब चंगा सी, हमारे पास तो बहुत रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। पर हकीकत ये, इनसे पूछिए ना कि फिर क्यों ये फूड इंडस्ट्री बंद हो रही है, फिर क्यों लोगों का जो है छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग बंद हो रहे हैं। आज इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांच का उद्योग पर कितना ज्यादा असर पड़ा। 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके कांच के उद्योग से जुड़े हुए। और आप इनसे पूछिए कि चमड़ा उद्योग क्यों बंद पड़ा उत्तर प्रदेश में। इनसे पूछिए कि जो चावल का निर्यात होता है बंद पड़ा हुआ है, इनके लिए क्या किया इन्होंने। दूसरी चीज पूछिए इनसे, मसाले ज्वेलरीज ये सब कहाँ जा रहे हैं? इन सबका असर किस पर पड़ रहा है? इस सबका असर पड़ रहा है उस मजदूर पर, उस गरीब आदमी पर, जिसका आपने हक भी छीन लिया, जिसकी आपने इनकम भी छीन ली, जिसकी महंगाई भी बढ़ा दी। और आज जो डेली यूजेस की चीजें होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेड, बिस्किट, ब्रेड, दूध, ये सारी चीजें, चप्पल, ये सारी चीजें महंगी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है आज। तो कहां जा रहे हैं इसके वर्कर? क्यों नहीं सोच रही सरकार? और जब आदरणीय खड़गे जी कहते हैं कि भैया महंगाई पे चर्चा कर लो एक बैठ कर, तो कहां चले जाते हैं? तो क्यों नहीं चर्चा करते? क्योंकि इनको तो महंगाई लगती नहीं। इनको तो महंगाई तब भी नहीं लगती जब इस देश में पूरी तरीके से लोग लाइन में लग के जो है सिलेंडर ले रहे हैं। और इस बार इन्होंने सिर्फ पहली बार नहीं बढ़ाया, अभी इस मंथ में ये 2 बार बढ़ा चुके हैं। एक बार इन्होंने 117 रुपए बढ़ाया, दूसरी बार ये अब बढ़ाया। तो वास्तविकता ये है कि अगर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ चंगा है, तो आप बढ़ा क्यों रहे? 60 रुपए आपने पहले ही बढ़ा दिए थे। इन सारी चीजों से असर किस पे पड़ा? आपके नेता, विपक्ष के नेता रणदीप सुरजेवाला से लेकर और दुनिया जहान के प्रमोद तिवारी तक और अंबिका सोनी तक और रेणुका चौधरी तक, ये सब सोशल मीडिया के क्रांतिवीर है ना। सब सोशल मीडिया के क्रांतिवीर हैं। भाई ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती चली आ रही है सोशल मीडिया पर ना, चर्चा तो करिए भाई, सोशल मीडिया पर ही क्रांतिवीर बने हुए हैं ना आप। नहीं, इनसे पूछिए कि आंदोलन करने का अधिकार है। अभी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठे आरोप लगा रही। आंदोलन करने का अधिकार तो छीन लिया। धारा 144 लगा देते हैं आप। हाँ। घर से निकलने नहीं देते आप लोगों को, घर में अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या आप इसलिए विपक्ष आंदोलन करने से, सड़कों पर उतरने से खौफ खाता है। रोहित अग्रवाल